वेलकम बैक। हमने पार्ट ए के अंदर राइबोसोम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हासिल की थी। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन और आरआरएनए से मिलकर के बनी होती है और सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनमें सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स है और ये आरबीसी के अंदर यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता। क्लियर। दो टाइप्स, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो 80S प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो 70S प्रकार का होता है। इसकी दो सब यूनिट 50S और 30S। 50 और 30 क्या है ये मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, है ना, कि ये दोनों यूनिट स्मॉल और लार्ज जब एक दूसरे के अंदर मर्ज होती हैं तो इनका साइज थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, इसलिए 50 और 30 80 ना होकर के ये 70 रह जाता है। ऑलराइट। और S4 सेडबर्ग यूनिट कहलाता है। आइए हम बात करते हैं अब इसकी फंक्शन की। तो आप सब जानते हैं कि जो राइबोसोम है वो राइबोसोम जो है उसका मेन फंक्शन जो है, फंक्शन यानी इनका काम। तो राइबोसोम का दोस्तों जो मेन काम है वो है प्रोटीन बनाना। क्या काम है इसका? प्रोटीन बनाना, है ना, यानी ये प्रोटीन बनाने का काम करती है। उससे पहले हमें कुछ बातें समझनी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर ये कोई न्यूक्लियस है। आप जानते हैं कि सेल के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। हमने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। और ये इसका साइटोप्लाज्म है, यानी इसका कोशिका द्रव्य है। क्या है दोस्तों? ये कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य के अंदर ये राइबोसोम है। ये राइबोसोम की दो स्मॉल और एक लार्ज सब यूनिट्स हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट, और इन दोनों से मिलकर के बनी हुई स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? राइबोसोम कहेंगे। क्लियर। और इस राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम यहां पर लिख देता हूं, राइबोसोम। और राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। ऑलराइट। तो क्या होता है दोस्तों कि जो डीएनए है, ये डीएनए सबसे पहले आरएनए बनाता है। क्या बनाता है? आरएनए, है ना। डीएनए की फुल फॉर्म आप सब जानते हैं और आरएनए की फुल फॉर्म भी आप सब जानते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा इन दोनों की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो आरएनए की 3 कैटेगरीज बनती हैं। कितनी कैटेगरीज बनती हैं? 3 कैटेगरीज। सबसे पहला होता है mRNA, दूसरा होता है tRNA और सबसे लास्ट होता है rRNA। क्लियर। mRNA का मतलब मैसेंजर आरएनए यानी संदेश वाहक आरएनए, T फॉर ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर करने का मतलब यानी एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज को लेकर जाने वाला, और R फॉर होता है राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम को बनाने का काम करता है। हमने जब न्यूक्लियस पढ़ा था तो न्यूक्लियस के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, न्यूक्लियोलस। वहां पर हमने सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद में हमने न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा और फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ी थी? न्यूक्लियोलस पढ़ी थी, केंद्रिका पढ़ी थी। और केंद्रिका को हमने कहा था कि केंद्रिका राइबोसोम की फैक्ट्री है, राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री है, यानी ये राइबोसोम को बनाने का काम करती है। क्लियर। तो कैसे बनाती है उसी को देखना है। क्या होता है कि आरएनए जो होता है उसका जो mRNA है ना, मैसेंजर आरएनए, क्या नाम है इसका? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए नाम से पता चल रहा है ये एक मैसेंजर है, और मैसेंजर कहते हैं संदेश वाहक को, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस के अंदर डाकिया होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेटर्स को पहुंचाने का काम करता है, उसी प्रकार से ये भी काम करता है और ये आरएनए का एक प्रकार है। क्लियर है बात। तो ये मैसेंजर आरएनए है ना, यहां से निकलेगा कहां से? न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियर पोर्स, ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, इन न्यूक्लियर पोर्स से होता हुआ ये कहां पर आएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। यहां पर मैं लिख देता हूं mRNA, साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा और साइटोप्लाज्म के अंदर आकर के ये कहां जाएगा? स्मॉल सब यूनिट के पास, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, ये वाली स्मॉल सब यूनिट है ना, इसको मैंने यहां पर बना दिया। और स्मॉल सब यूनिट के साथ ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये mRNA है, और ये स्मॉल सब यूनिट के साथ क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा। क्लियर। और जुड़ करके इसको संदेश पहुंचाएगा कि भाई न्यूक्लियस ने कहा है कि आप प्रोटीन को बनाएं। ऑलराइट। तो न्यूक्लियस की इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंच गई?
राइबोसोम के पास पहुंच गई, जो कहां पर मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी यहां पर। क्लियर है बात? न्यूक्लियस से बात निकली और कहां पर आ गई, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली राइबोसोम के अंदर। अब राइबोसोम कहेगा कि भाई साहब आपने मेरे तक संदेश तो पहुंचा दिया है प्रोटीन बनाने का, लेकिन इस प्रोटीन को बनाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मुझे पहुंचाइए। क्लियर? कच्चा माल पहुंचाइए। तो क्या होता है, ये टीआरएनए एक्टिवेट हो जाता है। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। क्लियर? ये यहां से केंद्रक से निकलेगा और केंद्रक से निकल करके साइटोप्लाज्म में आएगा। कहां पर आएगा, ये मैंने लिख दिया, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन है, ये टीआरएनए। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, एमिनो एसिड। इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आप नाम याद रखिए, एमिनो एसिड पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये टीआरएनए इन एमिनो एसिड को अपने ऊपर बैठाता है और बैठा करके ले जाता है कहां पर, राइबोसोम के पास। जैसे फॉर एग्जांपल टीआरएनए, और ये किसके साथ जुड़ गया, अमीनो एसिड के साथ। किसके साथ जुड़ गया, अमीनो एसिड के साथ, है ना। और अमीनो एसिड के साथ जुड़ करके ये कहां चला जाता है, राइबोसोम के पास। क्यों? क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन बनानी है, और प्रोटीन किससे बनती है, अमीनो एसिड से बनती है। क्लियर है बात, है ना। इसको हम टी फॉर टेम्पो भी कह सकते हैं। टेम्पो आपने देखे होंगे भाई, एक जगह से दूसरी जगह पर सवारियों को भर भर करके लेकर जाते हैं। उसी तरीके से ये टेम्पो आरएनए, जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, ये अमीनो एसिड को अपने ऊपर बैठाएगा और राइबोसोम तक ले जाकर के उसे क्या कर देगा, छोड़ देगा। अब राइबोसोम इन सभी एमिनो एसिड को, बहुत सारे एमिनो एसिड आएंगे, उन सभी एमिनो एसिड को एक के बाद एक जोड़ता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अमीनो एसिड, इसके साथ दूसरा अमीनो एसिड, इसके साथ तीसरा अमीनो एसिड, इसके साथ चौथा अमीनो एसिड। इन सभी अमीनो एसिड को एक के बाद एक करके क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। क्लियर? और इसी अमीनो एसिड की लंबी चेन को हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? तो यहां पर आपको एक बात क्लियर हो गई कि प्रोटीन कुछ नहीं है, प्रोटीन एमिनो एसिड की एक लंबी चेन का नाम है ना। और एमिनो एसिड की ये लंबी चेन जो होती है वो देखें एक बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है। क्लियर? इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पेप्टाइड बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है, जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड यहां पर बने हुए हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉली का मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, जिसके अंदर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हो, ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। तो प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर है। बात आपको समझ में आ गई? प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड क्या है, स्ट्रक्चर है। अब राइबोसोम के अंदर ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो गई। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम है, इस राइबोसोम के ऊपर ये एमआरएनए आकर के जुड़ा, इस एमआरएनए ने इसको इंफॉर्मेशन पहुंचाई, और इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद टीआरएनए ने इसको क्या दे दिया, अमीनो एसिड दे दिया, और इस राइबोसोम ने उन अमीनो एसिड को एक के बाद एक करके क्या कर दिया, जोड़ करके उन्हें रिलीज कर दिया। कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर? अब साइटोप्लाज्म के अंदर कौन आ गया है, प्रोटीन आ गया है। कौन आ गया है दोस्तों, प्रोटीन आ गया। अब ये प्रोटीन जाएगा वापस केंद्रक के अंदर। कहां पर जाएगा, केंद्रक के अंदर। और केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, उस केंद्रिका के अंदर चला जाएगा। क्लियर है बात? और उस केंद्रिका के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, राइबोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइबोसोम के अंदर। बिकॉज हम पहले ही कह चुके हैं, यहां पर देखिए राइबोसोम किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। तो यहां पर जो प्रोटीन बना है, ये प्रोटीन वापस कहां जाएगा, केंद्रक के अंदर। और केंद्रक के अंदर जाकर के, है ना, न्यूक्लियोलस के अंदर जाएगा और आरएनए के साथ क्या कर जाएगा, आरएनए के साथ क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। आरएनए का एक प्रकार है, यहां पर ये देखिए आरएनए का एक क्या है, प्रकार है, जो न्यूक्लियोलस के अंदर पहले से ही मौजूद है। उसके साथ प्रोटीन आकर के और जुड़ गया, तो अब ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में मिलकर के क्या बन गई, राइबोसोम बन गई। अब इस राइबोसोम को इस न्यूक्लियोलस से बाहर निकाला जाएगा, और बाहर निकाल करके कहां भेज दिया जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म के अंदर जाकर के ये वापस प्रोटीन बनाने का काम करता रहेगा। क्लियर है बात? इस तरह से ये राइबोसोम लगातार अपना क्या करता रहता है, काम करता रहता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट,
यहां पर देखिए एक बात और समझने लायक है, स्वेडबर्ग यूनिट क्या होती है दोस्तों। हमने कहा था कि चाहे यूकैरियोटिक हो या फिर प्रोकैरियोटिक हो, एक बड़ी यूनिट होगी तो दूसरी क्या होगी, छोटी यूनिट होगी। क्लियर, बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम की बड़ी यूनिट है, तो ये भी प्रोटीन और आरएनए से मिलकर के बनी होगी, और ये भी स्मॉल सब यूनिट भी किससे मिलकर के बनी होगी, प्रोटीन प्लस आरएनए। क्लियर, इन दोनों के मिक्सचर से मिलकर के ये दोनों क्या है, बनी हुई है। होता क्या है, आपने एक नाम सुना होगा, सेडिमेंटेशन का आपने नाम सुना होगा, है ना, सेडिमेंटेशन यानी किसी चीज का जमना। तो जब न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोटीन और आरएनए है ना जम करके एक बड़ी स्ट्रक्चर ले लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम की लार्ज यूनिट। और अगर छोटी स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल सब यूनिट। क्लियर बात। तो ये है स्वेडबर्ग यूनिट के बारे में आपको बात याद रखने लायक। नेक्स्ट, तो ये तो हमने बात की प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में आपको याद ये रखना है कि प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम के अंदर होता है, और राइबोसोम को इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है किसके जरिए से, राइबोसोम को इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है एमआरएनए के जरिए से, और एमआरएनए की इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद राइबोसोम तक कच्चा माल पहुंचाने का काम किया जाता है टीआरएनए के जरिए से, और टीआरएनए के जरिए से पहुंचने वाले अमीनो एसिड राइबोसोम के अंदर जाकर के एक लंबी सी चेन बना देते हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर कहते हैं। और उसी पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। क्लियर, ये प्रोटीन वापस कहां जाएगी, केंद्रक के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियोलस के अंदर जाकर के किसके साथ जुड़ जाएगी, आरआरएनए के साथ। और आरआरएनए के साथ जैसे ही ये जुड़ेगी हम कहेंगे ये राइबोसोम है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये वापस आएगी साइटोप्लाज्म के अंदर और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करना शुरू करेगी। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, ये अपने आप में एक नया टॉपिक है, इसके बारे में हम दूसरे टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक राइबोसोम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।